नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। एक गाना आपने सुना होगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। अब यहां जिंदगी को आप भाई कर दीजिए। यही वाला गाना महाराष्ट्र में गाया जा रहा है, क्योंकि सुनते हैं कि राज ठाकरे ने अपनी राजनीति तय कर ली है और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर 2024 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो क्या भाई और भाई के बीच मिलन की जो खबरें आ रही थी शिवसेना के टूटने के बाद, वो अब नहीं होने जा रहा है? क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाएं तो शायद जो महायुति है महाराष्ट्र में, एक तरफ महाआघाड़ी और दूसरी तरफ महायुति है, तो महायुति को मात दिया जा सकता है। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो ये कि राज ठाकरे का दिल नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कैसी कैसी बातें की थी 2019 के चुनाव से पहले, ये जरा याद कर लीजिए। और उसके बाद आशीष शेलार, जो मुंबई महानगर के भाजपा अध्यक्ष हैं, उनके साथ 1 घंटे की बैठक हुई है। उसके बाद जो खबर आ रही है वो ये कि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं। इसके पहले लोकमत का जो एक कन्वेंशन हुआ था, उसमें जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने वो साफ किया था कि आने वाले दिनों में जरा देखिएगा कि राज ठाकरे की राजनीति किस तरफ जाती है। राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आने जा रहे हैं, कुछ दिनों में यह साफ हो जाएगा। और अब लगभग साफ हो चुका है कि राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी गठबंधन का हिस्सा होने जा रहे हैं। तो क्या जो अज्ञातवास था राज ठाकरे का, वो खत्म होने जा रहा है? अज्ञातवास इसलिए कि 2005 में वो शिवसेना से अलग हुए थे और 2006 के मार्च में उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन किया था। इसके बाद उन्होंने थोड़ी बहुत राजनीतिक सफलताएं हासिल भी की, लेकिन इसके बाद वो लगातार ढलान की तरफ चलते चले गए और पिछली बार तो उन्होंने चुनाव तक नहीं लड़ा। लेकिन क्या राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? यह सवाल लंबे समय से उठ रहा था और शिवसेना को उद्धव ठाकरे के हाथ से छीने जाने के बाद लगातार यह कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आने वाले हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे से एक दफा पूछा गया था कि क्या आप दोनों भाई साथ आएंगे, ऐसी कोई संभावना है? तो उद्धव ठाकरे ने यह कहा था कि हमको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मन में किसी को लेकर कोई कड़वाहट नहीं है। लेकिन राज ठाकरे भी अपनी संभावनाओं को टटोल रहे हैं और कहते हैं कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच इतनी दूरी है और वो कम होने की बजाय और बढ़ गई है। लेकिन एक अंदाजे के तौर पर कहा जा रहा था कि शिवसेना के टूटने के बाद ये राज ठाकरे को भी अच्छा नहीं लगा होगा, और टूटने नहीं, उसको छीनने कहना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन आशीष शेलार से मुलाकात के बाद अब जो खबर आई है वो ये कि राज ठाकरे अगले कुछ दिनों में दिल्ली का दौरा कर सकते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है और इसके बाद गठबंधन का एक नया चेहरा उभर कर सामने आ सकता है। लेकिन इससे आगे का सवाल यह है कि जो महायुति जिसको कहा जा रहा है, उसमें कितने दल होंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने लिए ये इसमें क्या देख रही है? क्योंकि देखिए कि जो शरद पवार की पार्टी है वो तोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी अपने साथ मिला चुकी है, मतलब गठबंधन में मिला चुकी है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसको तोड़कर गठबंधन का हिस्सा बना चुकी है। और अब राज ठाकरे, हालांकि शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पहले से अलग अलग पार्टियां, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उस तरीके से कोई वजूद नहीं था। अब कहा जा रहा है कि 9 मार्च को नासिक में जो है वो राज ठाकरे अपना जन्मदिन मनाने वाले हैं। उसी दिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन भी हुआ था। तो नासिक में 3 दिनों का प्रवास करने वाले हैं राज ठाकरे और वहां दूसरे दिन मतलब 7 तारीख को चले जाएंगे, 6 तारीख को चले जाएंगे और 7 तारीख को जो है वहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों की बैठक लेने वाले हैं। और उसके बाद से यह कहा जा रहा है, जब से यह ऐलान हुआ है कि राज ठाकरे अपना जन्मदिन नासिक में मनाएंगे और कालूराम मंदिर का दौरा करेंगे। देखिए कि तीसरे बड़े नेता हैं, उद्धव ठाकरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कालाराम मंदिर गए और अब राज ठाकरे नासिक में बहुत मशहूर मंदिर है। आपने सुना होगा कि जब अयोध्या में मंदिर बनने वाला था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं और दर्शन करते हैं। तो राज ठाकरे वहां जाने के बाद
एक नई हुंकार भर सकते हैं। लेकिन इससे किसका कितना फायदा होगा, क्योंकि सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है 2024 के चुनाव में, और महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कितनी सीटें तो बीजेपी एकनाथ शिंदे को देगी, कितनी सीटें तो अजीत पवार को देगी, और अब कितनी सीटें राज ठाकरे को देगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और कहा जा रहा है कि ये चोचों का मुरब्बा बन गया है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन कई बार मुरब्बे जो है वो स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में जो है कसैले हो जाते हैं, कड़वे हो जाते हैं। अब जो सवाल है वो ये है कि महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे को लेकर जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई थी, और अब उसके बाद जो शरद पवार को लेकर सहानुभूति की लहर पैदा हुई थी, उस पर सवार होकर जब महागठबंधन या महाअघाड़ी जब चुनाव में उतरेगा, तो उसके सामने महायुति के जो ये बड़े बड़े नेता हैं, उनकी स्थिति कमजोर होगी या मजबूत होगी। लेकिन एक बात जो साफ हो गई है कि जो बर्फ रिश्तों की पिघलनी थी, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये धौलाधार की पहाड़ियां हैं, बर्फ पड़नी शुरू हुई है, क्योंकि एक दिन पहले ये बर्फ पिघल गई थी, लेकिन उसके बाद बर्फ पड़नी शुरू हुई थी। तो ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच जो रिश्तों की बर्फ पड़ी हुई थी, उसके पिघलने का जो लोग इंतजार कर रहे थे, उनको शायद इस खबर से झटका लग सकता है। लेकिन ये बात सच है कि राज ठाकरे 2024 के लोकसभा चुनाव में एक प्रभावी भूमिका में महाराष्ट्र में अपनी स्थिति को मजबूत होते देखना चाहते हैं, एक ऐसी भूमिका में आना चाहते हैं जहां उनके बोलने, कहने, सोचने का महत्व हो और सरकार में उनकी भागीदारी हो। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_ इंडिया, और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। व्हाट्सएप चैनल है हमारा आर्टिकल 19 इंडिया, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। मी तुम्हाला आता बोलवण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे माझ्याकडे आता शारदाश्रम महाविद्यालयाचे पालक माझ्याकडे आले होते, आणि आता त्यांच्या शाळेला एक नोटीस आली, आणि 1ली ते 4थीच्या सर्व शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामासाठी म्हणून त्यांनी सरकारने निवडणूक आयोग आणि महानगरपालिका आयुक्त यांनी त्यांना बोलवून घेण्यात आलंय। किती काळासाठी, किती वेळेसाठी याच्या काही मर्यादा त्यांनी दिलेल्या नाहीत।